अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं वीडियोस में अपना सारा आर्ट वर्क दिखा रही थी कि मैंने किस तरह से अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा सेल्फ टॉट के थ्रू, और पेंटिंग्स करती रही, सीखती रही, रोज़ रोज़ ट्राई करती गई। दीज आर सम ऑफ माई पैनल्स कि जिनके ऊपर मैंने अपना एक्राइलिक और ऑयल पेंट दोनों से काम किया है। सो अभी मेरे पास ये 6 पैनल्स हैं। इनमें से 3 पे मैंने पोर्ट्रेट किया हुआ यानी एनिमेशन बनाए हुए हैं, और 3 पे मैंने सीनरीज बनाई हैं। अच्छा, ये देखें, ये एक्रेलिक पेंटिंग है क्योंकि शाइन से ही पता चल रहा है कि इसके ऊपर लाइट इफ़ेक्ट आ रहा है, ग्लो आ रहा है। और ये एक्रेलिक और ऑयल पेंट दोनों का मिक्सचर है, यानी बैकग्राउंड में मैंने एक्रेलिक किया था और ऊपर से मैंने ऑयल पेंट किया था। क्योंकि अगर ब्लैक को मैं ऑयल पेंट में रखती ना, तो ऊपर से जो मैंने पोर्ट्रेट करना था वो सारा मिक्स हो जाना था, उसके विंग्स का कलर और ब्लैक कलर मिक्स होके कुछ और ही बन जाना था। खैर, ये भी एक्रेलिक और ऑयल का मिक्सचर है, यानी नीचे बैकग्राउंड ब्लैक मैंने एक्रेलिक में किया था, वो जल्दी ड्राई हो गया था, तो ऊपर मैंने ऑयल पेंटिंग की थी। अच्छा, जो ये मैं अब आपको कैनवस पैनल दिखाने लगी हूँ ना, इसके ऊपर मैंने टिनी टैन एक कार्टून बनाया था, छोटा सा कैरेक्टर। तो मुझे ना बहुत सिंपल सिंपल सा लग रहा था, मैंने कहा नहीं, वो चीज़ नहीं है इसमें। तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया था। मैंने इसके ऊपर ये एनिमेशन गर्ल ड्रॉ की थी। ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट पेंटिंग है। दिस वन इज़ ऑल्सो ऑयल पेंटिंग। सो जब मैंने इसको रेडी किया ना, तो मैंने लाइट्स ऑफ करके इसकी एक पिक्चर लेने की कोशिश की। और सबसे अच्छी बात कि ऐसे लग रहा था जिस तरह इसके जो लैंटर्न्स हैं ना, वो ग्लो कर रहे हैं, यानी उसका वो जो होता है ना लाइट इफ़ेक्ट, वो आ रहा था और इतना प्यारा लग रहा था मुझे। खैर, ये मैंने बनाई थी। मेरी मम्मा ने कहा कि क्या तुम ग्रीन 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 सीनरीज, उन दिनों में ना मैं ज़्यादा ग्रीन आर्ट, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा था। तो मम्मा ने कहा कि तुम हर चीज़ में इतना ग्रीन ग्रीन क्यों बना रही हो, थोड़ी सी सीनरीज वो वाली बनाओ ना, जो जिस तरह से सनसेट सीन्स होते हैं, यानी उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का इफ़ेक्ट आता है, उस तरह के सीन बनाओ अब। मैंने कहा चलें ठीक है। ये जो मैंने पहले बुक दिखाई थी वो डिफरेंट थी, ये डिफरेंट है। इसके ऊपर भी सारा मैंने वाटर कलर से वर्क किया हुआ है। आर्ट रेफरेंस के लिए जो मैं पहले पिक्चर्स यूज़ करती थी वो मैं गूगल से भी ले लेती थी, बट उसके बाद फिर मैंने पिंटरेस्ट पे ज़्यादा सर्च किया। जब मुझे ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक हुआ था ना शुरू शुरू में, तो मैं डायरेक्ट पेंटिंग्स ही सर्च करती थी। और मैं ऐसे करती थी कि पेंटिंग्स की ही कॉपी करके एक अपना आर्ट बनाती थी। तो जो रियल वाली पेंटिंग होती थी और जो मेरी पेंटिंग होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। क्योंकि मैंने तो शुरू शुरू में काम स्टार्ट किया था, यानी मुझे अच्छी तरह पेंटिंग नहीं करनी आती थी, तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कैसे कर सकती थी। उस वक़्त मैंने जितनी भी ड्राइंग्स की थी, मैंने उनको आमने-सामने रखा, मैंने कंपेयर किया कि इनमें से कौन-सी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैंने देखा कि जो मैंने फेस स्केच बनाया हुआ था ना, वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो मैंने रियल पिक्चर को सामने रख के उसके रेफ़रेंस से बनाया था। फिर मैंने सोचा कि पेंटिंग को सामने एज़ अ रेफ़रेंस पिक्चर रख के पेंटिंग बनाने से अच्छा है कि क्यों ना हम रियल पिक्चर्स, लैंडस्केप की सर्च करें और उसके थ्रू आर्ट किया जाए। फिर जो मेरी पहली वाली सीनरीज़ थी, जो भी पेंटिंग्स थी, जो मैंने लैंडस्केप बनाए हुए थे जिस पे, उसको सामने रखा, और जो मैंने रियल पिक्चर के थ्रू पेंटिंग्स की थी उनको सामने रखा। फिर मुझे बहुत अच्छा डिफरेंस मिला, यानी जो मेरी बाद में जो रियल पिक्चर को देख के मैंने बनाई थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रियलिस्टिक प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर मैंने फिर ये छोटे छोटे से सेक्शंस कट करके रखे हैं पेपर के। और ये भी वाटर कलर पेंटिंग है इमरान खान की। मैं पिक्चर्स देख रही थी पिंटरेस्ट पे कि मुझे कोई पिक्चर मिल जाए पुरानी सी, ओल्ड पिक्चर कोई भी, उसकी 1990s की, तो मुझे ये मिली थी, इसके ऊपर मैंने वर्क किया था। और मोस्ट ऑफ़ द पिक्चर्स तो मुझे मेरी फ्रेंड्स सजेस्ट कर देती हैं कि इस पे वर्क करो, ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो फिर मैं उस पे भी ड्राइंग करती हूँ। सो टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, मुझे मेरी फ्रेंड्स भी ऑलरेडी कितनी दफ़ा कह चुकी थी कि तुम क्यों नहीं वीडियोस बनाती अपने आर्ट वर्क पे, तुम्हारे पास तो इतना ज़्यादा वर्क पड़ा हुआ है, और वैसे भी वीडियोस बनाने के लिए तो कोई ना कोई कंटेंट चाहिए होता है, तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो तुम वीडियोस ज़रूर बनाओ। तो मैंने कहा चलो, समर वेकेशंस भी हैं, तो मैं अपना आर्ट वर्क जो है वो पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। मुझे मैसेज आया ना फ्रेंड का, वो मुझे यही कह रही थी कि बहुत ही बोरिंग डेज़ हैं,
अच्छा होता है कि छुट्टियाँ ना ही होती। छुट्टियों में तो इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ फ्री रहना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और वैसे भी डिप्रेस सा हो जाता है बंदा। आपको गार्डनिंग का शौक़ है, आप गार्डनिंग करें, आपको बाहर जाना अच्छा लगता है या आपको शॉपिंग करना पसंद है, तो आप शॉपिंग करने जाएँ या बाहर आउटिंग के लिए चले जाएँ, थोड़ा-सा फ्रेश हो जाता है, बंदे का माइंड अच्छा हो जाता है। तो मैं उससे भी यही कह रही थी कि कभी तो खुश रहा करो। यार कभी तो खुश लगा कर भाई, हमेशा देखो तो रोता ही रहता है, खुश रहा कर यार। तो तो वो काम ज़रूर करें जिससे आपको खुशी हो और आपकी ये ना हो कि आप ही खुश हो रहे हैं और दूसरे सारे जो हैं वो परेशान हो जाएँगे, ये अपनी खुशी के लिए तो हमें मुश्किल में डाल दिया है। ऐसी खुशी नहीं कि मतलब ऊँची आवाज़ में गाने लगा लिए, ऐसे कर लिया, नहीं, नहीं। ऐसा खुश नहीं होना हमने कि जिससे हमें तो खुशी हो और साथ वाला परेशान हो जाए। उसको भी सेफ रखना है हम लोगों ने, यानी अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं या अपने माइंड को खुशी दे रहे हैं तो उससे हमें भी अच्छा फ़ील हो और बाकियों को भी। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी जितनी भी ड्राइंग्स हैं छोटी-छोटी सी, जब मैंने छोटी ड्राइंग करनी होती थी या पेंटिंग करनी होती थी तो मैं सेक्शन कट कर लेती थी। मैं कहती थी कि एक तो स्पेस भी कम हो जाएगी और ऊपर से पेपर भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पेपर्स मेरे फ्री पड़े हुए हैं बुक में। लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था। तो ये है कि मुझे ज़रा छोटी-छोटी ड्राइंग्स करना अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए कटिंग करके अंदर ही रखी हुई हैं सेफ़। एक तो सेफ़ भी रहेंगी, बुक के अंदर ही रहेंगी, मुझे याद रहेगा कि मैंने कौन-सी बुक से कौन-सा पेपर लिया था कट करके, उसमें आर्ट करके मैंने वहीं पे उसी बुक के अंदर रख देती हूँ फिर मैं। और ये छोटी-छोटी सी मैंने अंदर ही पेपर था उसके ऊपर ही आर्ट किया हुआ था मैंने। इसी तरह से मैंने जो कट किया हुआ है उसके ऊपर तो मैंने पेंटिंग कर ली थी और जो बाकी पेजेस रह गए थे उसके ऊपर मैंने फिर इस तरह से ड्राइंग की हुई है। तो ये लास्ट है। नहीं, आई थिंक हाँ, इसके आगे ये और 2 भी हैं। सो इसके साथ हमारी बुक हो गई एंड। तो ये जितनी भी मेरी वाटर कलर पेंटिंग्स थी उनकी 2 बुक्स थी मेन, वो यही थी दोनों। एक मैंने प्रीवियस वीडियो में शो की थी और एक इस वीडियो में दिखाई है आपको। और ये कैनवस पैड है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको बहुत कुछ बताऊँगी क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत कुछ क्रिएट किया है। जैसे कि मैंने इसी के साथ कैनवस बोर्ड्स भी बनाए हैं, वो भी उसके लिए मुझे कोई वुड खरीदनी नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपल मैंने ये पेपर्स इतनी बेस्ट क्वालिटी के थे कि इन पेपर्स के ही मैंने पैनल्स भी बनाए हैं और कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट किया उनको और मैंने अपने आर्ट वर्क किया उनके ऊपर और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ऑयल पेंटिंग है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वर्क किया था और ये लंबा सा पेपर था, यानी मैंने ना इसको वर्टिकली कट करके पेपर को इसके ऊपर आर्ट किया था। और ये सीन था जो मेरी फ्रेंड ने मुझे शेयर किया था एंड दिस इज़ ऑल्सो द अदर वन शेयर्ड बाय माई फ्रेंड। इसने मुझे कहा था एक्वेरियम बना हुआ था और आगे कपल था एंड दिस इज़ पोर्ट्रेट आर्ट। और ये है लास्ट। अच्छा मैं आपको पेंटिंग्स का डिफरेंस दिखाती हूँ। ओके, सबसे पहले तो ये बुक का ये पेपर है जो इसके साथ ही है, आधा उतरा हुआ है ये। तो इसके ऊपर मैंने एक्राइलिक से काम किया था। ये तब का है जब मैंने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट नहीं की थी। और ये देखें, नीचे से जो कलर है ना वो बिल्कुल ही ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ है। ऊपर जब मैंने अप्लाई किया है ना हेयर्स के साथ तो वो मिक्स ही नहीं हुआ, यानी उसके ऊपर एक और लेयर आ गई है। ये भी पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं, प्यारा लगता है आर्ट, लेकिन इसमें ये होता है कि आप मिक्सिंग नहीं अच्छे से कर सकते क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया था बहुत जल्दी फ़ास्ट स्पीड पे ये ड्राई होता है। और इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, चलेंगे देखें। जो मैंने ये राइट वाला है ना पोर्ट्रेट, उसमें देखिए शाइन नहीं आ रही है इतनी ज़्यादा, यानी लाइट इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। खैर वो उस पर तो बाकायदा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इफ़ेक्ट आता है ना, तो लाइट का शाइन आता है, वो एक डायरेक्शन से आता है। ये देखें, ये पेंटिंग जो है ना राइट वाली ये रियलिस्टिक लगती है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा, इसको आप जैसे मर्ज़ी करके देखें। अगर आपने ऑयल पेंटिंग को वॉल पे भी कहीं लगाया हुआ है ना
तो वो शाइन नहीं देगी और इजी देखने में भी दूर से बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। जबकि एक्रेलिक पेंटिंग है ना, उसको थोड़ा सा अगर लाइट का इफ़ेक्ट आ जाए ना तो फिर उसको देखने में थोड़ा सा इशू होता है। और मिक्सिंग का भी थोड़ा सा मसला है जो मैंने बताया आपको। तो इसी तरह से था कि पहले जब मैंने वाटर कलर आर्ट करती थी तो मुझे वाटर कलर आर्ट अच्छा लगता है, बल्कि वाटर कलर मुझे अभी भी अच्छा लगता है, एक्राइलिक के साथ भी अच्छा लगता है। बट ये है कि ऑयल पेंटिंग जब मैंने की ना तो मुझे ऑयल पेंटिंग का ज़्यादा मज़ा आया। मैंने कहा सही है, मुझे अब पता चला है कि लोग क्यों ऑयल पेंटिंग्स को इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इतना पसंद करते हैं। और वो सच्ची में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं, बहुत अच्छा यूनिक सा। अच्छा, यहाँ पे मेरी मम्मा ने मेरी पेंटिंग पकड़ ली, वो देख रही थी मुझे जब मैं वीडियो बना रही थी। उन्होंने कहा दिखाओ ये कितना अच्छा लग रहा है। तो वो देख रही थी पकड़ के मेरा आर्ट, कहती हैं तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है और बना बना के रख देती हो, फिर इतना ज़्यादा तुमने जमा करना होता है। रखती जाती है। एक तो मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं अपना आर्ट वर्क ऐसे ही या तो ज़ाया करूँ या किसी को भी दूँ। खैर, अगर देने की बात करें ना तो मेरी पेंटिंग्स ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मैं गिफ्ट कर चुकी हूँ। मतलब अपनी स्कूल टाइम पे अपनी स्कूल टाइम पे भी नहीं बल्कि कॉलेज टाइम में, हाँ, कॉलेज में थी जब मैंने अपनी फ्रेंड्स को स्केच बना बना के दिए थे। तो खैर, मैं ये कह रही थी कि हाँ, मेरी जो खाला हैं वो भी मेरी पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो अभी उन्होंने मुझे फिर ऑर्डर दिया हुआ है कि तुमने एक अच्छा सा ब्राइट सा ग्रीन सीन मुझे बना कर देना है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बड़े से कैनवस बोर्ड पे ना उसको बनाऊँगी। लास्ट टाइम फिर उनकी कॉल आई, उन्होंने कहा तुमने वर्किंग स्टार्ट कर दी है? मैंने कहा नहीं, मैंने अभी नहीं की, क्योंकि मुझे बड़ा बोर्ड मिलेगा ना तो फिर मैं उसके ऊपर काम करूँगी। तो फिर उन्होंने कहा बड़े पे ना करो, जो भी अवेलेबल हो ना तुम्हारे पास तुम उस पे बना के दो, बस मुझे जल्दी जल्दी बना के दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चले मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ताला। सो ये थी मेरी सारी पेंटिंग्स जो कि मेरी आर्ट जर्नी को डिफ़ाइन करती हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।